द पावर ऑफ रिंग्स एपिसोड 2। शुरुआत में ग्लैड्रियल को समुद्र में तैरते हुए दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है। नीरी उस आग के गोले के पास खड़ी होती है। तभी पीछे से उसकी दोस्त आ जाती है। वो नूरी को वापस घर चलने के लिए बोलती है। धक्का मुक्की में नूरी गड्ढे में गिर जाती है। नूरी को यह फील होता है कि आग ठंडी है। नूरी उस बेहोश आदमी को जगाने की कोशिश करती है। वो आदमी एक बार होश में आता है और फिर बेहोश हो जाता है। इधर हाफ फुट की बस्ती में लोग परेशान हो रहे होते हैं कि आसमान से टूटा हुआ तारा आसपास गिरा है और ये एक बहुत बड़ा अपशगुन है। हमें ये जगह खाली करके कहीं और जाना चाहिए। नूरी और उसकी फ्रेंड उस आदमी को एक हाथ गाड़ी में बिठाकर बस्ती की तरफ लेकर चल देते हैं। नूरी की फ्रेंड उस आदमी को बस्ती में ले जाने से मना करती है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वह हाथ गाड़ी चढ़ाई से पीछे की तरफ फिसल जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। नूरी और उसकी फ्रेंड उस आदमी को वहीं पर ढककर चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। आरोंडी और ब्रॉनबेल हॉर्डन गांव के अंदर जाते हैं। वो वहां पर देखते हैं कि घरों में आग लगी हुई है। वो लोग एक घर के अंदर जाते हैं। वहां पर उस घर के अंदर एक बहुत बड़ी सुरंग देखते हैं जो कि किसी बड़े जानवर ने बनाई हुई थी। नेक्स्ट सीन में एरोगेन देश को दिखाया जाता है जो कि शिल्पकारों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कोलोबिम्बोर और एर्नोल्ड होते हैं। एर्नोल्ड वहाँ की शिल्पकारी को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। वहाँ अलग अलग तरीके के हथियार और रत्न रखे होते हैं। कोलम्बिम्बोर उसे बताता है कि मैक्रोथ भी इन रत्नों की चमक के आगे मोहित हो गया था और वो कई हफ्तों तक इनको देखता रहा था। उसको होश तब आया जब उसके आंख से एक आंसू एक रत्न पर गिरा और उसे अपना रिफ्लेक्शन उस रत्न में नजर आया कि वह कितना बुरा है। कोलोबिम्बोर उसे कहता है कि अब उस हथियार बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वह एक आग की जलती भट्टी बनाना चाहता है। इसकी आग पवित्र ध्रुव तारे की तरह हो जिससे कि मध्य भूमि का उद्धार किया जा सके। कोलम्बिम्बोर आर्नोल्ड को उस भट्टी का नक्शा दिखाता है और वो उसे कहता है कि इसे बनाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए तुम्हारे राजा ने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए भेजा है। कोलम्बिम्बोर और आर्नोल्ड दोनों मिलकर बोनो के देश खजतदम की तरफ चल देते हैं। आर्नोल्ड वहाँ के राजकुमार का दोस्त होता है। वो दोनों वहाँ बोनो की मदद मांगने के लिए जाते हैं उस आग की भट्टी को बनाने के लिए। आर्नोल्ड गेट पे खड़े सुरक्षा कर्मी से कहता है कि उसे राजकुमार से मिलना है पर वो लोग उसे अंदर आने नहीं देते। अब आर्नोल्ड बोनो की शक्ति को चुनौती देता है। सुरक्षा कर्मी आर्नोल्ड को पकड़कर अंदर ले जाने लगते हैं। आर्नोल्ड कोलम्बिम्बोर से को वापस महल जाने के लिए बोलता है। इधर बोने सैनिक आर्नोल्ड को गुफा के अंदर ले जाते हैं। वहां पर वो राजकुमार डोरेन से मिलता है। डोरेन उसे पहचानने से इनकार कर देता है। डोरेन और आर्नोल्ड के बीच में हथौड़े का मुकाबला होता है। सीन चेंज होता है। यहाँ पर नूरी उस जख्मी आदमी से मिलने के लिए आती है। वो जख्मी आदमी नूरी को देखकर घबरा जाता है और बहुत जोर से चीखता है जिससे कि चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। नूरी उसे शांत करा देती है और उसे खाने के लिए कुछ देती है। वो आदमी नूरी को मिट्टी के ऊपर एक नक्शा बनाकर दिखाता है। इधर हाफ फुट की बस्ती में एक जाल बांधते वक्त नूरी के पापा का पैर टूट जाता है। नूरी की फ्रेंड उसे ढूंढते हुए जंगल में उसके पास पहुंच जाती है और वो जाकर नूरी को बताती है कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सीन चेंज होता है। ग्लैड्रियल पानी में तैरते हुए थक गई थी। तभी वहां पर कुछ लोग एक टूटे हुए जहाज के टुकड़ों पर उसे मिलते हैं। ग्लैड्रियल उनसे हेल्प मांगती है। वो लोग उसे ऊपर चढ़ाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को पता चल जाता है कि ग्लैड्रियल एक एल्फ है और वो उसे नीचे धक्का दे देते हैं। उन इंसानों का जहाज एक मॉन्स्टर ने तोड़ दिया था। तभी वहां पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस बचे हुए जहाज के भी टुकड़े कर देता है। सारे लोग मारे जाते हैं। हेलब्रेंड नाम का आदमी बच जाता है और वो ग्लैड्रियल की हेल्प करता है और उसे पानी में डूबने से बचा लेता है। सीन चेंज होता है और आर्नोल्ड हार जाता है। डोरेन सैनिकों से कहता है कि उसे बाहर निकाल दिया जाए। तब आर्नोल्ड राजकुमार से कहता है कि आप मुझे गुफा से बाहर छोड़ के आए। बाहर जाते वक्त आर्नोल्ड और डोरेन में बात होती है। डोरेन आर्नोल्ड से गुस्सा होता है क्योंकि आर्नोल्ड उसकी शादी में और जब उसके बच्चे हुए थे तब उससे मिलने नहीं आया था। 20 साल से आर्नोल्ड और डोरेन का कोई भी संपर्क नहीं था। आर्नोल्ड डोरेन को मनाने में कामयाब होता है। डोरेन आर्नोल्ड को अपनी बीवी बच्चों से मिलाने के लिए लेकर जाता है। वो लोग साथ में खाना खाते हैं। तब आर्नोल्ड डोरेन को अपने आने का कारण बताता है कि उसे जादुई भट्टी बनाने के लिए बोनो की जरूरत। सीन चेंज होता है। ग्लैड्रियल और हेलब्रेंड किनारे की खोज में समुद्र में भटक रहे होते हैं। हेलब्रेंड ग्लैड्रियल को बताता है कि उसका शहर ऑर्ग ने तबाह कर दिया है। ग्लैड्रियल हेलब्रेंड के गांव जाने के लिए बोलती है। इधर ब्रॉनबेल अपने गांव की तरफ आती है और लोगों को आने वाले खतरे के लिए आगाह करती है। ब्रॉनबेल उन लोगों को बताती है कि हर्डन के घरों के नीचे सुरंग बन गई है। वो सब लोगों से कहती है कि हम सबको एल्फ के किले में चले जाना चाहिए।
पर वहाँ के लोग इसे अफवाह मानकर ध्यान न देने के लिए बोलते हैं। इधर ब्रॉनबेल के घर में जमीन के अंदर से कुछ आवाज आती है। उसका बेटा सोचता है कि शायद चूहा मिट्टी खोद रहा है। वो हथौड़ी से उस लकड़ी की फर्श को तोड़ देता है। उसके अंदर से एक बहुत ही भयानक जानवर नजर आता है और वो अपने आप को एक अलमारी के अंदर छुपा लेता है। दूसरी तरफ अरोंडिया सुरंग में घुसकर जानवर का पीछा करना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे सुरंग के अंदर चला जाता है। तभी वो जानवर आ जाता है और अरोंडिया अपनी जान बचाने के लिए एक छोटे से रास्ते के अंदर होते हुए एक नाले के पास जाकर बैठ जाता है। वो उस जानवर का पानी में से निकलने का इंतजार कर रहा होता है। तभी पीछे से कुछ डरावने हाथ आके उसे अंदर खींच लेते हैं। ब्राउन बेल अपने घर आती है और वो घर का हाल देखकर घबरा जाती है। घर के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा था। उसका बेटा अलमारी के अंदर छुपा होता है। वो अपनी माँ से बोलता है कि भाग जाओ और मदद लेकर आओ, पर उसकी माँ भी वहीं छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उस गड्ढे में से एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर निकलता है। वो मॉन्स्टर ब्राउन बेल पर हमला कर देता है। उसका बेटा भी बाहर निकलकर पीछे से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। ब्राउन बेल उस मॉन्स्टर का सर लेकर वापस गांव के लोगों के पास जाती है। सारे गांव वाले ब्राउन बेल की बात पर यकीन कर लेते हैं। इधर ग्लेडेरियल और हेलब्रेंड एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। ग्लेडेरियल पानी में गिर जाती है। उसके पैर पर रस्सी बंधी होती है जिसके नीचे पत्थर बंधा होता है। हेलब्रेंड पानी में कूद जाता है और उसकी जान बचाता है। अब ग्लेडेरियल और हेलब्रेंड के बीच में विश्वास एक दूसरे पर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ नूरी और उसकी फ्रेंड उस जख्मी आदमी के पास दोबारा पहुंच जाती है। वो जख्मी आदमी नूरी की लालटेन से कुछ जुगनू निकालकर तारों का एक नक्शा बनाता है, जिससे कि नूरी को पता चल जाता है कि इस आदमी को यहाँ जाना है। पर थोड़ी देर में सारे जुगनू मरने लगते हैं और ये बात दोनों को बहुत अजीब लगती है। सीन चेंज होता है। हमें बोनो के राज्य को दिखाया जाता है। डोरेन अपने पापा से आर्नोल्ड की मदद करने के लिए कहता है। उसके पापा ऐसा करने से मना कर देते हैं, पर आर्नोल्ड की लाए हुए गिफ्ट को देखकर उसके पापा का मन बदल जाता है। इधर ब्रॉनबेल का बेटा उस हथियार को निकालता है। ब्रॉनबेल के बेटे के हाथ से खून बह रहा होता है और वो हथियार उस खून को भी चूस लेता है। तब उस हथियार में से बहुत तेज आग निकलना शुरू हो जाती है और वो काले धुएं को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाकर बाहर बुला लेती है, क्योंकि अब पूरा गांव खाली हो रहा था। वो सब लोग मिलकर एल्फ के महल में जा रहे होते हैं। ग्लेडेरियल और हेलब्रांड को एक आदमी जहाज के ऊपर से देख रहा होता है। दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।